ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मनूल है, जोन भागवा है। और इस स्कूल की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसकी जो सीलिंग है ये बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये क्लासरूम की हालत देखिए आप, क्या पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि स्कूल के साथ बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ गंदगी देखिए आप, फर्श टूटा फूटा है यहाँ पर, और साथ में देखिए कि ये सीलिंग बिल्कुल बुरी तरीके से टूट चुका है। और इसके ऊपर जो टीन लगा हुआ है, टीन के ऊपर बड़े बड़े जो होल है, यहाँ से बारिश का सारा पानी नीचे आता है और जमा हो जाता है। कितने साल पहले ये बिल्डिंग डैमेज हुई है? ये इसको बड़ा टाइम हो गया, कम से कम 4-5 साल हो गए सर, डैमेज 5 साल हो गए। हाँ। तो इसका मतलब कि जब बारिश यहाँ पर होती है तो मुझे लगता है बारिश के दिन बच्चे नहीं आते होंगे इधर। कहाँ आते हैं? हाँ। अगर देखो सुबह ही बारिश गिर गई तो बच्चे नहीं आएंगे। ये हालत है इस फर्श की। हम कह रहे हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, स्टैंडर्ड एजुकेशन दीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड एजुकेशन देने के लिए डेडिकेटेड स्टाफ का होना जरूरी है, फैसिलिटीज का होना जरूरी है, और गवर्नमेंट बिल्डिंग का होना जरूरी है। ये जो बच्चों ने आज जो मिड डे मील में जो खाना खाया है वो सारा जो है यहाँ यहीं पे डाल दिया है। सफाई का कोई ध्यान नहीं है, सफाई है ही नहीं, क्योंकि बार बार जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर छत टूटी हुई है, बारिश होती है पानी सारा अंदर आ जाता है, बच्चे जो है सही तरीके से यहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ के लोकल हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे सर पढ़ते हैं। आपके 2 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या लग रहा है कि क्या बच्चों के लिए क्लासरूम सही है? नहीं है सर, कुछ नहीं है। स्टाफ बेचारे आते हैं बाहर से, बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। लेकिन ये काम किसका था? ये था डिपार्टमेंट का काम था, वो यहाँ के लोगों का काम जो था। कमेटी निमर होते हैं इसमें, उनका काम है, पैंच सरपंच का काम होता है, बीडीसी डीडीसी किस लिए बनाए जाते हैं? वो देखने चाहिए कि एजुकेशन के बच्चों को सही मिल रही है। इस तरह की फैसिलिटीज अगर स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी हो रही है। देखो अब ये टीचर सारे इधर बच्चे, कहाँ से बच्चे यहाँ रहेंगे? आपने खुद ही देखा, आपने क्या हालत है स्कूल की। स्कूल की हालत बहुत खराब है। देखो उधर भी देखा आपने, इधर भी देखा, टीचर बेचारे क्या करे। तभी तो इन्होंने छुट्टी दे दी। बच्चे कहाँ बैठते थे? सर ने बोला, ऐसे बोला ना सर ने भी जी। देखो पूरा छत टूटा हुआ है, पूरा डैमेज है। देखो बाहर से भी दीवार डैमेज है, बिल्कुल। कहाँ बच्चे बैठेंगे? इसका मतलब कि यहाँ जब भी बारिश होती होगी तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए काफी नुकसान होता है। ये दीवारें बिल्कुल टूटी हुई है। तो हमारे को टेंशन, घर वाले बोलते हैं बच्चों को पानी यहाँ से नीचे आ रहा है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे इधर। और ये देखिए कि डेस्क सारे जो है उठा के रखे हैं साइड पे, इसलिए उठा के रखे हैं क्योंकि पानी यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा है। ये कुछ पेरेंट्स से कह रहे हैं कि इनके बच्चे ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कि बच्चों को हम स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि लिखना पढ़ना सही तरीके से वो जाने। इन्हीं बच्चों में से कल जो है कोई डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। लेकिन इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है इसी स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नाइंसाफी हो रही बच्चों के साथ। देखिए कि अभी भी इस वक्त यहाँ पर जो पानी है ये टपक रहा है नीचे। बारिश का सारा पानी इस छत से, ये टूटा हुआ जो छत है इससे सारा पानी नीचे आ रहा है। ऊपर से छत देखिए आप, देखो कैसे। यार मुझे लगता है कि जब ये स्कूल बना है, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने यह काम किया है उसने काम सही तरीके से नहीं किया है। जो हालत इस वक्त इस स्कूल की है, मुझे लगता है कि ये बच्चों के मुस्तकबिल को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको खत्म किया जा रहा है। क्योंकि ये पब्लिक की तरफ से जो लोग हैं ये आते हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं बच्चों को सही तालीम मिलनी चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। अब क्लासरूम की आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मिट्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है ये क्लासरूम, तो स्टाफ कैसे यहाँ पर उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब ये हालत देखिए कि जिस बंदे ने यहाँ पर काम किया, सीमेंट का तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये हालत है जो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये हालत है स्कूल्स की। अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हालत है तो बच्चे कहाँ से तालीम हासिल कर सकते है कि नहीं? नहीं जी सर। तो आपके 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो घर में आते, वो कहते हैं आपसे कि नहीं वो तो पढ़ाते हैं अच्छे से है, ठीक पढ़ाते हैं। हाँ जी। बोलो हमारे को वही है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, पानी नीचे आता है, बैठने के लिए जगह नहीं होती है। अभी हमने बच्चे देखे, हाँ देखे ना, हाँ बोला बारिश आ रही है तो हम तभी चले गए। वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि क्या बच्चों का यहाँ पर बैठना सही है, क्या बच्चे यहाँ पर सही तरीके से तालीम हासिल कर सकते हैं? नहीं, बल्कि क्लासरूम की कंडीशन देखिए कि कितनी बुरी है। बच्चों की जो तालीम है वो मुतासिर हो रही है, यहाँ पर स्टाफ के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से सारा जो पानी है ऊपर से पानी नीचे आ रहा है। अभी डेस्क की अब हालत देख सकते हैं कि पानी कितना डेस्क के ऊपर जमा हुआ है। अब 1-2 जो है यहाँ पर क्लासरूम है, बच्चों को यहाँ पर बैठना बहुत ही मुश्किल है। और स्टाफ से हमारी जो बात हुई ये कह रहे हैं कि बारिश ज़्यादा हो रही है, पानी अंदर आ रहा है, तो तब जाकर हमने यहाँ पर बच्चों को छुट्टी दे दी कि आप घर जाएं। क्या अभी देखो बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, बच्चे सारे चले गए घर, क्योंकि अंदर तो बैठने की जगह नहीं है सर।
ना टाट पर बैठ सकते हैं ना डेस्क पर बैठ सकते हैं। डेस्क ये बैठ डेस्क जितने भी अंदर है सारे पानी से भर गया, भर टाट गए। भी सारे गीले हो गए, सारे गीले फर्श हैं। पूरा गीला हुआ गीला है। है सर, तो गीला है। कैसे बैठेंगे नहीं इधर? सर। ये नाइंसाफी हो रही है ऐसे। और हम ये कह रहे हैं कि स्कूलों के साथ बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा होता है। अगर इस तरह की फैसिलिटीज बच्चों को मिलेगी तो कहाँ से एजुकेशन मिलेगी? ये सरासर धोखा हो रहा है बच्चों के साथ। अब बारिश इस वक्त काफ़ी तेज़ हो रही है, तो अभी हमने स्टाफ मेंबर से भी बात की है, तो ये कह रहे हैं कि जब भी बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती है तो छत से पानी आ जाता है, तो इसकी वजह से बच्चों को यहाँ पर पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही ना हो, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग अगर सही तरीके से ना हो और बच्चों को बैठने के लिए जगह सही ना हो, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की जो एजुकेशन है ये मुतासिर हो रही है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को तालीम सही से मिलनी चाहिए, बेहतरीन एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की बिल्डिंग अगर डैमेज होगी तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सर, आप कैसे मैनेज करते हैं बारिश में इधर? हाँ, ये हालत है स्कूल की। कह रहे हैं कि ये कहीं काम मिला है, बिल्डिंग बनाने का काम मिला है ठेकेदार को। तो था सर, सरों को पता होगा सर, हम घर में नहीं थे ना सर। 3 लाख कुछ अमाउंट है उसका, एक ठेकेदार को टेंडर चढ़ा था, जी लिखा था। जी जी सर। फिर बाद में उसने काम नहीं किया। अच्छा, आया ही नहीं वो इधर। हाँ, तो फिर क्या वजह रही? नहीं मुझे आया लगता था। है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर अगर कहीं पर टेंडर देता है, जी। उसके बाद अगर काम नहीं करता है, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और बाकी डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने टेंडर दिया है और काम नहीं किया है, स्कूल की हालत देखिए आप, इलाके के लिए एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल है, क्योंकि यहीं से बच्चे आगे जाकर डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। अगर इनको एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है कि फिर इंसानों और जानवरों में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। ये भागवा से आते हैं, भागवा से हमारे टीचर, अगर भागवा से ये यहाँ स्कूल आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इनकी तरफ से कोई दोष नहीं ना है। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर तो पूरे निभा रहे हैं, लेकिन ये बेचारे क्या करें जबकि स्कूल का सारा स्ट्रक्चर खराब है, पूरा स्ट्रक्चर डैमेज है। ये जिम्मेदारी थी यहाँ की पब्लिक की, यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की थी, लेकिन वो जो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट के पास जाते नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, खासकर डीसी साहब, उनके पास जाना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे अगर यहाँ पढ़ने आते हैं तो फायदा क्या है? ठीक है सर। क्योंकि बच्चे तो यहाँ बारिश में तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर बारिश कंटिन्यू रहेगी 10 दिन या 15 दिन, तो सारा पानी नीचे आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स दी जाती है कि नहीं? डिपार्टमेंट किस लिए है? ताकि वो डिपार्टमेंट उसके लिए कोई स्पेशल फंड्स लाते हैं, उसकी रिपेयरिंग के लिए, रेनोवेशन के लिए, या नए कोई 1-2 रूम्स सैंक्शन हो सकते हैं। दीवार थी ना सर, ये दीवार पहले लगी दीवार थी, ये फ्रंट वाली दीवार पहले लगी थी, अब डैमेज हो गई है। कितने साल पहले लगी थी? ये कम से कम इसको 5-6 साल हो गए सर, 5-6 साल गिरी हुई। तो ये है। जो ग्राम सभा यहाँ पर होती है तो उसमें आपने नहीं प्लान में रखवाया था सर। वो कैपेक्स का पैसा आता है, मनरेगा का पैसा आता है, वही ना, वो पंचायत में लाखों और करोड़ों का पैसा आता है, वो कहाँ पे यूज होता है? पता नहीं, कहीं दूसरी जगह पे यूज होता है। अच्छा है, जब इनके लिए नहीं होता है, बच्चे हमारे पढ़ेंगे इस वक्त कहाँ, उनको 2 या 3 बजे छुट्टी होती थी। जी, वो क्लास में पढ़ते थे फिर। बराबर। अब बच्चे अगर गेम्स खेले तो उसके लिए ग्राउंड का होना जरूरी है। अब इस ग्राउंड की हालत आप देख सकते हैं कि इसकी की अगले वाली जो दीवार है वो टोटली डैमेज है। अब जो बच्चे यहाँ पर खेलेंगे कहाँ खेलेंगे? मॉर्निंग असेंबली भी होती है और साथ में बच्चे यहाँ पर गेम्स खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, क्रिकेट गेम खेलेंगे,